एक छोटे से गांव में एक नन्ही बच्ची रहती थी। उसका नाम था रिया। रिया को रात बहुत पसंद थी क्योंकि अंधेरे आसमान में तारे चमकते थे। वह हर रात अपनी खिड़की से आसमान की ओर देखती और तारे गिनने लगती। 1 2 3 4। ओह, इतने सारे तारे हैं कि गिन ही नहीं पाती। रिया हर रात यही कहकर खिलखिलाकर हंस पड़ती। लेकिन एक बात रिया को हमेशा सोचने पर मजबूर करती थी। ये तारे इतने चमकते क्यों हैं? क्या ये भी मेरे जैसे खेलते हैं? एक रात जब सारे गांव वाले सो चुके थे, रिया खिड़की से आसमान देख रही थी। तभी उसे एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। एक तारा मुस्कुराकर बोला, रिया, हम भी तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगी? रिया की आंखें चमक उठी। हाँ, लेकिन मैं आसमान तक कैसे आऊँ? दूसरा तारा बोला, हम खुद तुम्हें लेने आएंगे। अचानक खिड़की के पास रोशनी की एक जादुई सीढ़ी उतर आई। रिया धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा तारे गोल गोल झूला बनाकर खड़े हैं। आओ रिया, आज हम तुम्हें तारों का झूला झुलाएंगे, सब तारे एक साथ बोले। रिया झूले पर बैठी और झूला धीरे धीरे हिलने लगा। आसमान से उसे पूरा गांव छोटा सा दिख रहा था। नीचे पेड़, खेत और सब नींद में डूबे थे और ऊपर वह खुद सपनों के झूले झूल रही थी। तारे झूलते झूलते एक मीठी सी लोरी गाने लगी। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि रिया की पलकों पर नींद उतरने लगी। रिया ने मुस्कुराते हुए आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हो गई और वह नींद की गोद में खो गई। जब सुबह रिया उठी तो सोचने लगी कि क्या मैं तारों पर सच में झूल रही थी? यह एक सपना था। लेकिन खिड़की पर रखे तकिए के पास उसे चमचमाता हुआ एक छोटा सा तारा पड़ा मिला। रिया समझ गई कि यह कोई सपना नहीं था। अब जब भी वह रात को आसमान देखती तो तारे उसकी ओर मुस्कुराकर आंख मारते। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन को पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। जब भी हवा चलती वह अपनी पुरानी रंग बिरंगी पतंग लेकर खेत की मेड़ में भाग जाता। लेकिन गांव के बच्चे अक्सर उसकी पतंग देखकर हंसते और कहते, अरे तेरी पतंग तो बहुत पुरानी है, अब उड़ती भी मुश्किल से है। मोहन थोड़ी देर उदास होता, फिर खुद ही हंसकर कहता, मेरी पतंग पुरानी है लेकिन ये मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। एक दिन मोहन खेत में अकेला पतंग उड़ा रहा था। अचानक तेज हवा चली और उसकी पतंग आसमान में ऊंची उड़ गई। मोहन ने डोर कसकर पकड़ी। जैसे जैसे पतंग ऊपर जाती रही वह चमकने लगी। धीरे धीरे उसकी रंगीन कागज की पतली परत सुनहरी रोशनी बिखेरने लगी। मोहन हैरान होकर बोला, ये कैसे हो रहा है? तभी पतंग हिलने लगी और एक मीठी आवाज़ आई, मैं कोई साधारण पतंग नहीं हूँ, मैं जादुई पतंग हूँ। मोहन की आंखें चमक उठी। पतंग बोली, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सपनों की दुनिया में ले जा सकती हूँ। मोहन ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं जाना चाहता हूँ। बस क्या था, पतंग ने अपनी डोर को मजबूत पकड़ा और हवा के साथ मोहन को आसमान की ओर खींच लिया। मोहन ने महसूस किया कि वह सचमुच उड़ रहा है। नीचे खेत, गांव और नदियां छोटे छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे। पतंग उसे बादलों के पार ले गई। वहां एक जादुई नगरी थी। इंद्रधनुष से बने पुल, चमचमाते महल और आकाश में उड़ते रंग बिरंगे पक्षी। मोहन की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। वहां बच्चों के खेलने के लिए मिठाइयों का बगीचा था। हर पेड़ पर रसगुल्ले और लड्डू लटक रहे थे। झरनों से मीठा शरबत बह रहा था। अचानक कुछ परियां आईं। उनके पंख नीले और गुलाबी रंग के थे। वे मोहन के चारों ओर उड़ते हुए गाने लगी, तू सच्चे दिल से खेलता है, सपनों में तेरा घर है, पतंग के संग उड़ जाएगा, नींद की गोदी भर है। मोहन उस गीत को सुनते सुनते मुस्कुराने लगा और उसकी पलकों पर नींद उतरने लगी। पतंग बोली, अब देर हो रही है, तुम्हें वापस ले चलूं। धीरे धीरे पतंग ने मोहन को गांव के खेत पर उतार दिया। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर था। मोहन को समझ नहीं आया कि ये सपना था या सच, लेकिन उसकी पतंग अब पहले जैसी साधारण नहीं थी। उस पर हल्की सी सुनहरी चमक थी, जैसे उसमें अब भी जादू छिपा हो।
मोहन ने पतंग को सीने से लगाकर कहा, तुम सचमुच मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और वह चैन से सो गया। हरे भरे जंगलों के बीचों बीच एक शांत तालाब था। उस तालाब में एक नन्हा सा कछुआ रहता था, जिसका नाम था गोलू। गोलू बहुत भोला और प्यारा था, लेकिन एक बात उसे हमेशा उदास करती। वह सोचता, मैं कितना धीमा हूँ, मछलियाँ कितनी तेज तैरती हैं, मेढक कितनी ऊंची छलांग लगाते हैं और चिड़ियाँ आसमान में उड़ जाती हैं, लेकिन मैं बस धीरे धीरे चलता हूँ। एक रात गोलू तालाब के किनारे बैठा चांद को देख रहा था। तभी पानी में से एक चमकदार बुलबुला निकलने लगा। वह बुलबुला धीरे धीरे आसमान की तरफ तैरते हुए चमक रहा था। गोलू ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? बुलबुला मुस्कुरा कर बोला, मैं सपनों का बुलबुला हूँ। मैं हर उस बच्चे के पास आता हूँ जो खुद को छोटा समझकर उदास हो जाता है। गोलू हैरान था। बुलबुला बोला, अगर तुम हिम्मत करके मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे अंदर भी जादू है। बुलबुला बड़ा और चमकदार होता गया, फिर गोलू को अपने अंदर समेट लिया। पलक झपकते ही गोलू खुद को एक नई अद्भुत जगह पर पाया। वहाँ आसमान गुलाबी और सुनहरे रंगों से भरा था। नदियाँ दूध जैसी सफ़ेद बह रही थी और पेड़ों पर सुनहरी पत्तियाँ चमक रही थीं। पंछी छोटे छोटे तारे बनकर आसमान में उड़ रहे थे। गोलू ने बड़े आश्चर्य से कहा, ये कैसी दुनिया है? बुलबुला बोला, यह सपनों की दुनिया है जहाँ हर कोई अपनी खासियत दिखा सकता है। गोलू ने इधर उधर देखा। यहाँ जानवर वैसे काम नहीं कर रहे थे जैसे सामान्य तौर पर करते हैं। खरगोश कूदने की बजाय चित्रकारी कर रहा था। मछली पानी में तैरने की बजाय किताबें पढ़ रही थी और तोता बच्चों को कहानियाँ सुना रहा था। सब अपनी अपनी खूबी में खुश और गर्वित थे। अब सब जानवर गोलू के पास आए और बोले, गोलू, तुम हमें क्या सिखाओगे? तुम्हें क्या आता है? गोलू चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, मैं न तो तेज़ दौड़ सकता हूँ, न ऊंची छलांग लगा सकता हूँ और ना ही उड़ सकता हूँ। सब जानवर मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम्हें तो कोई खास बात ज़रूर आती होगी। तभी बच्चों का एक झुंड गोलू के पास आया और कहा, क्या तुम हमें कहानी सुना सकते हो? तुम्हारी आंखों में बहुत शांति है। गोलू ने हिम्मत जुटाई और तालाब के अपने छोटे छोटे किस्से सुनाने लगा। कैसे बारिश की पहली बूंदें पानी में छप छप करती हैं, कैसे कमल का फूल सुबह खिलता है और कैसे तालाब की लहरें चांदनी में चमकती हैं। बच्चे और जानवर मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे और सबने कहा, गोलू, तुम्हारी कहानियों में तो जादू है। तुम्हारे शब्द हमें खुश कर देते हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। बुलबुला फिर चमक उठा और बोला, गोलू, अब तुम्हें अपने घर लौटना होगा। याद रखना, तेज होना ही महानता नहीं है। असली जादू तो अपने हुनर को पहचानने में है। गोलू फिर से उस चमकते बुलबुले में बैठा और पलक झपकते ही अपने तालाब पर लौट आया। सुबह जब सूरज निकला तो गोलू मुस्कुरा रहा था। अब वह खुद को धीमा या छोटा नहीं समझता था। वह जानता था कि उसके पास एक जादुई हुनर कहानी सुनाने की कला है और यही कला उसे सबसे अलग और ख़ास बनाती है।